क्या तुमने कभी सोचा है कि माँ को स्मरण करने की भावना, माँ की ओर खिंचाव कहाँ से आता है? क्या ये केवल तुम्हारा निर्णय है या फिर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें माँ की ओर खींच रही है? ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते थे, भक्ति कोई अपनी इच्छा से नहीं करता। माँ जब चाहती हैं तभी किसी के भीतर माँ के प्रति प्रेम जागता है। वे कहा करते, कोई भी माँ के स्मरण की ओर तभी बढ़ता है जब माँ उसके भीतर से पुकारती है। आत्मवाणी आज यही समझाती है, भक्ति एक कृपा है, कोई उपलब्धि नहीं। तुम माँ के चरणों में नहीं पहुंचे, माँ तुम्हें खींच लाई हैं, धीरे धीरे, अदृश्य रूप से, तुम्हारी स्मृतियों, दुखों, प्रश्नों और अनुभवों के माध्यम से। ठाकुर कहते थे, माँ जब देखती हैं कि अब समय आ गया है तो वे उस आत्मा को बाहर के संसार से खींचकर अपने भीतर की ओर मोड़ देती हैं। भक्ति तभी प्रकट होती है। आत्मवाणी की ये आत्मवाणी गूंज रही है, तुम्हारे भीतर जो ये माँ के लिए प्रेम जागा है वो तुम्हारा नहीं, माँ का उपहार है। आज तुम माँ से जुड़े हो क्योंकि माँ ने तुम्हें बुलाया है। माँ ने तुम्हें अपने प्रेम में बांध लिया है और अब वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। ठाकुर कहते थे, जब माँ किसी को पकड़ती हैं तो चाहे वो कितनी भी दूर जाए, माँ अंत में उसे वापस खींच लाती हैं। इसलिए डर मत। अगर माँ की भक्ति तुम्हारे भीतर जगी है तो जान लो, माँ ने तुम्हें चुन लिया है। आज की आत्मवाणी यहीं मौन हो जाती है। पर क्या ये माँ की कृपा है कि तुम आत्मवाणी सुन रहे हो? क्या ये माँ की योजना है कि तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल रही है? आइए अगली आत्मवाणी में माँ की अदृश्य योजनाओं के संकेतों को पहचानें। आत्मवाणी जहां आत्मा बोले।